हुकूमत पंजाब 15 लाख तक का आपको कर्ज देगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि दौरे हाजिर में क्या 15 लाख में एक सिंगल स्टोरी कंस्ट्रक्शन होती है? ग्रे स्ट्रक्चर एक खड़ा करना है तो उसके लिए हमें कम से कम 24 लाख रुपए की जरूरत। आपका मेरे ख्याल में लेंटर भी नहीं डलेगा और मैं आपको कहूँगा कि भाई आपका जो है वो 15 लाख रुपए ख़त्म हो चुका हुआ है। आज हम एक साइट पर मौजूद हैं, 5 मरले की वैसे ये डबल स्टोरी बन रही है, लेकिन हम एक एस्टिमेट लगवाने के लिए यहाँ पर आए हैं कि सिंगल स्टोरी एक नॉर्मल सा एक गरीब के इंसान के लिए जो घर है वो 15 लाख में बनता है नहीं। असद अली एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो साथ ही मौजूद हैं, तो उनसे एक फिजिबिलिटी भी लेते हैं और ऑप्शन निकालते हैं आपके लिए कि आप बना सकते हैं 15 लाख में कि नहीं। असद साहब, 15 लाख रुपए में एक सिंगल स्टोरी घर बन जाएगा 5 मरले का? दानिश भाई, मुझे समझ नहीं आती कि 15 लाख रुपए में घर कैसे बनेगा इस महंगाई के दौर के अंदर, जहाँ पे अभी आप जो सरिया है वो 270 है, यहाँ पे 16,500 रुपये जहाँ पे रहता है और 1 लाख के अराउंड आपको बजरी का एक जो है ना वो डंपर मिलता है। कहाँ पे बनेगा इस तरह का घर जो 15 लाख रुपए में बन रहा हो? अच्छा, तो वैसे देही इलाकों में भी है, देही इलाकों में बन जाएगा? दानिश भाई, मुझे समझ नहीं आती। अगर दही इलाके में भी आप जाते हैं तो सारी बात है आपकी कॉस्ट तो आपको वही पड़नी है। सीमेंट आपको वहाँ पे उसी रेट पे मिलना है जो लाहौर में मिल रहा है। आपने अगर रेता की ट्राली लेनी तो वो भी आपको उसी रेट पे वहाँ पे मिलनी है, ठीक है। हाँ, आपको कैरेज का थोड़ा बहुत डिफरेंस पड़ सकता है। अगर यहाँ पे आपको वो 5,000 पड़ रहा है तो वहाँ पे आपको 3500 पड़ जाएगा, वो 1500 का वो डिफरेंस वही आएगा उसके। लेकिन वो सिर्फ मेरे ख्याल 5-6% ही कम होगा, इससे ज़्यादा 5-6%, उससे ज़्यादा जो ना वो नहीं, उससे ज़्यादा कम नहीं होगा। एक सिंपल सा चलिए एक फिजिबिलिटी ले लेते हैं जो गवर्नमेंट ने भी दी है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने। 2 सादे से बेडरूम, एक किचन, एक वॉशरूम, एक लिविंग एरिया, ये सादा सा फिर तो बन जाएगा। दानिश भाई, जो आपने अकोमोडेशन मुझे बताई है ना, इस अकोमोडेशन में 20 लाख रुपए में वो बन जाए, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है। आप 15 लाख रुपए की मेरे ख्याल में आप शायद वो जो हुकूमत की स्कीम निकली है और जिसमें प्लॉट अपना होना चाहिए फिर आपका घर बनेगा, मेरा नहीं ख्याल कि इतने में बन जाए। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर सिंगल स्टोरी का हम घर बनाए ना, यहाँ पे खियाबान में भी या जैसे ये सोसाइटी, इसके अंदर हम सिंगल स्टोरी घर बनाते हैं जिसमें 2 बेड हैं, टीवी लाउन है, किचन, यही भी होता है। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपको मिल जाता है। बाकी शशके तो आपने फिर उसके ऊपर जितने मर्जी पैसे लगा लें। अगर अपने ग्रे स्ट्रक्चर एक खड़ा करना है तो उसके लिए हमें कम से कम 24 लाख रुपए की ज़रूरत है, जिसमें आपका एक सिंगल स्टोरी ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा, सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर। और इसमें अभी लेबर इसमें इंक्लूड नहीं है, ये सिर्फ आपका वो खर्चा है कि जो इसके ऊपर लागत आनी है। यार मतलब इस महंगाई के दौर के अंदर आप किसी गांव में भी जाके 4 दीवारी करते हैं, 2 कमरे डालते हैं, उसको कर करा के फिर भी आपका कम से कम 18 से 20 लाख रुपए लग जाता है। तो चलिए मैं आपको कहता हूँ कि 15 लाख दिए आप बनाएं, आपको क्या लगता है एस्टिमेट एक लगाएं कि कहाँ पर आकर रुक जाएगा, कहाँ कि ये जी 15 लाख ख़त्म हो गए और दें, नहीं तो यही है? भाईजान, आपका मेरे ख्याल में लेंटर भी नहीं डलेगा और मैं आपको कहूँगा कि भाई आपका जो है वो 15 लाख रुपए ख़त्म हो चुका हुआ है। भाई आप किस दौर में रह रहे हैं? बगैर लेंटर के घर होगा सर, बगैर लेंटर के कैसे बनाएंगे यार? आज सर 5 मरले का सिंगल स्टोरी आपने लेंटर डालना है तो कम से कम आपको 2.5 से 3 लाख रुपए तो लेंटर के लिए चाहिए। तो बकाया आपके 12 लाख रुपए बचे, 12 लाख में आप क्या बनाएंगे? नॉर्मल एक गरीब इंसान के लिए ये स्कीम निकाली गई है कि चले उसको छत मिल जाए रहने के लिए ना, क्योंकि स्कीम का नाम भी है अपना घर अपनी छत, लेकिन आप उसमें लेंटर ही नहीं डाल रहे। सर ये ऐसी छत, ये ऐसा 15 लाख रुपए में जो ना वो छत नहीं होगी, सिर्फ दीवारें खड़ी होंगी और वो भी ढांचा होगा जिसपे प्लस्तर भी नहीं होगा, वो आपका 15 लाख में कंप्लीट होगा। फिर क्या मतलब है, ये अपना घर अपनी दीवार हो? सर ये दीवार ही है मेरे ख्याल में, जो माशाल्लाह उन्होंने जो स्कीम दी है तो उसमें मुझे नहीं पता। सबसे पहले जी वो अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मुझे ये बताएं कि जो बंदा डेली बेसिस पे 1000 रुपये कमाने वाला बंदा है उसके पास पहले अपना प्रॉपर्टी होनी चाहिए, फिर वो उसके ऊपर उसको लोन मिलेगा। तो भाई इस महंगाई के दौर में अगर आप किसी गांव में भी जाते हैं वहाँ पे भी 8-9 लाख रुपए पर मरला जगह है और 8-9 लाख को ज़रब दें 5 मरले से तो भाईजान 30 लाख रुपए का तो प्लॉट बन गया है। जो 30 लाख रुपए उसके पास अगर होता तो वो किसी फ्लैट में चला जाता, जो नॉर्मली किसी भी जगह पे आपको 15-20 लाख रुपए में फ्लैट मिल जाता है, 2 बेडरूम का फ्लैट मिल जाता है। अगर इतने उसके पास पैसे होते तो वो फिर आपसे 15 लाख ना लेता, वो 30 लाख का को घर बना लेता। चले मिसाल के तौर पर किसी के पास ज़मीन है 5 मरले, विरासती ज़मीन भी हो सकती है, उसको आबाओ इजाज़त से मिली है, अब उसके पास बनाने के लिए पैसे नहीं है, शायद उन्हीं लोगों के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने ये स्कीम बनाई है, तो वो कहता है लेंटर डालना है, मैं कवर्ड एरिया कम कर लेता हूँ, मैं 2 के बजाय 1 कमरा कर लेता हूँ, फिर क्या लगता है कि 15 लाख में क्या बन जाएगा? 4 दीवारी बन गई, अंदर क्या बनेगा? दानिश भाई 4 दीवारी करके वो 1 कमरा डाले, उसमें जो आजकल ये लेंटर तो डलने के वो जो ख्वाब है उसका वो उसको भूल जाए। तो आपके जहन में क्या है? आप क्योंकि इस फील्ड से वाबस्ता हैं, ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने कोई एक स्कीम लाए हैं, उन्होंने R&D की होगा, लोगों से मटेरियल के रेट्स पूछे होंगे, 2024 में हम खड़े हैं, तो ये कहाँ पर लग रहा है कमी? अगर आप कोई मशवरा देंगे तो क्या देंगे कि स्कीम को अगर हो या 5 मरले का बिल्कुल सादा सा तो या इसका रेट को बढ़ाया जाए या जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल इसकी प्राइसेस को कम होना चाहिए? देखें
होना तो यही चाहिए कि गवर्नमेंट लेवल से ये सारी चीज़ों में डिस्काउंट होना चाहिए, चीज़ें नीचे आने चाहिए। सीमेंट की बोरी देखें 1550 रुपए की है, ठीक है। और ये चीज़ें वैसे तो हुकूमत को ठीक करनी चाहिए। अगर हुकूमत ये चीज़ें ठीक करती तो 15 लाख रुपए में भी भाई घर बन सकते हैं। अगर चीज़ें महंगी होगी, अब वो महंगी हमने तो नहीं की हुई, गवर्नमेंट के रेट निकले हुए हैं, ईंट महंगी है, सीमेंट महंगा है, हर चीज़ महंगी है। वो किसने बढ़ाई हुई है? हमने तो नहीं बढ़ाई, वो तो गवर्नमेंट ने बनाई है। अब वो गवर्नमेंट को ही कम करना पड़ेगा, फिर जाके आप 15 लाख रुपए में घर बना सकते हैं। अदरवाइज़ अभी यहाँ पे 15 लाख रुपए में आप जो ना वो मेरा नहीं ख्याल के घर बन सकता है जिसमें एक रहाइश हो सकती है और एक फैमिली रह सकती है। अच्छा, यहाँ पर ये भी वाज़ेह कर दें कि 15 लाख नहीं बल्कि 15 लाख तक है, यानी कि मैक्सिमम है। आप कैलकुलेट कर लें, इस टाइम जो है ना वो जो सिंगल स्टोरी घर है वो तकरीबन कोई बन रहा है, ग्रे स्ट्रक्चर जो खड़ा हो रहा है ना, हम 2100 को भी रेट लगाते हैं यार पर स्क्वायर फीट, तो वो फिर भी 23 लाख रुपए बन रहा है। और ये सिर्फ अभी ढांचा है, अभी उसके ऊपर आपको मजीद और 10 लाख रुपए फिनिशिंग नहीं है, कोई पेंट नहीं है। सर, उसको नॉर्मल सी फिनिशिंग करने के लिए भी आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। मतलब आप 15 लाख में घर नहीं बना के दे रहे हैं हमें। मेरे से तो नहीं बनता, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर आपको बना के दे सकता है तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, हाँ जी। आपको क्या लगता है, चैलेंज करेंगे कि कोई 15 लाख में घर बना दे? कोई बंदा बिठाए मेरे सामने, वो बार्गेनिंग करे, बैठ के मेरे से डिस्कस तो करे कि भाई किस तरह बन सकता है। इसमें अभी तो मजदूरी नहीं डाली यार, जो जिनको मिस्त्री मजदूरों को लाना है वो मैं तो अभी चिनाइयाँ लेके मटेरियल कॉस्ट की बात करूँगा सर। मैं तो कांडी लेके शुरू नहीं हो जाऊंगा कि भाई मैं मजदूरी बचा लेता हूँ, ना इसमें किसी के पास इतनी कैपेसिटी होती है ना को कर सकता है ये। इसमें खाली मजदूरी अगर लेबर की डाले ना सर, तो कम अज़ कम 3.5 से 4 लाख रुपए एक नॉर्मल सी मजदूरी बन जाती है आपकी सिंगल स्टोरी की मजदूरों की सिर्फ। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि 15 लाख रुपए में आप मजदूरी भी आपने 4.5 लाख निकालनी है, उसमें आपने 2.5 से 4 लाख का लेंटर हो गया सर, 3-4 लाख का लेंटर हो गया। उसके बाद आपकी ईंट लगनी है भाईजान, सिंगल स्टोरी पे इस टाइम 28,000 ईंट लग जाती है। जब ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे तो दानिश भी वो कैसे खड़ा हो सकता है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। अगर उन्होंने मेरे ख्याल में शायद फिर वो 4 दीवारी करनी है और उसमें जो है ना वो क्या हो सकती है, PVC जो पैनल्स होते हैं वो शायद वो खड़े करने हैं और उनको छत जो डाल के सीलिंग की दे देनी है, भाई ये हमारी तरफ से तैयार हो गया, छत बन गया। या तो फिर गवर्नमेंट ये करे कि प्रॉपर्टी जिनकी है उनको कहे जी हम बना के देते हैं 15 लाख में, हम वो मशक्कत में जाते ही नहीं है। गवर्नमेंट खुद आगे बढ़े, आगे उनकी टीम है, जब वो इतनी टीम बना सकते हैं तो वो लोगों को कंस्ट्रक्शन के लिए ठेका भी दे सकते हैं, अपने बंदे हायर करके अपनी प्रोडक्ट वो दे के वो बनवा सकते हैं। 15 लाख में तो समझ फिर आता है, वैसे तो मुझे समझ नहीं आता।